एकदम जहन में बसा हुआ है। अब दिल्ली में आके बस गए हैं, अब दिल्ली में आके बस गए, दिल्ली में अब नहीं होता कि दिल्ली इज माय सेकंड होम। अब दिल्ली में तो इतना टाइम स्पेंड कर दिया जितना बलिया में नहीं किया। तो 2005 से आई एम इन दिल्ली, नहीं होता 2005 से दिल्ली में यहीं पे पढ़ाई सब कुछ नहीं होता। आप लोगों का ये जो फेज है इस फेज से भी गुजरे, तो हर एक फेज से यहीं पे गुजरे दिल्ली में। दिल्ली का कहते हैं कि सर यहाँ तक की स्टोरी बताइए, क्योंकि वहाँ तो नहीं हुआ होगा इसलिए आप इधर आए, तो यहाँ कैसे ट्रांसफॉर्म किया आपने, मतलब अच्छा करे कैसे बनाया? सीरियसली बता रहे हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग है कि बलिया में क्या होता है, छोटे से बचपन में हम लोग जैसे स्कूलिंग वगैरह जो थी काफी अच्छी थी। स्कूलिंग अपने यहाँ के हम जैसे नहीं होता कि टॉपर थे, पेरेंट्स भी काफी अच्छा नहीं पढ़ाई का बचपन से, यानी आज तक मेरी आदत है आई एम अर्ली राइजर, क्योंकि बचपन से नहीं होता कि घर पे ऐसा था कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना ही पढ़ना है। अब कोई भी नहीं तो 4 बजे अगर सर्दी है तो चलो 5 बजे आप उठ के पढ़ लो, लेकिन पढ़ना ही पढ़ना है। मॉर्निंग में अगर पढ़ लो तो आप दिन भर शाम को कितनी भी मस्ती करो नहीं होता, सुबह में आपकी पढ़ाई हो गई है तो बैलेंस आपका बना रहता है। तो वही आदत थी। अब क्या होता है कि लेकिन हम लोग एक कहते हैं ना कि काइंड ऑफ ऐसी फैमिली से आते हैं कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन भी रहता, सब कुछ रहता है। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफी करता रहता था, लेकिन नहीं होता कि खेलना कूदना, अपना थिएटर वगैरह करना, हर एक चीज करते रहते थे। यहाँ दिल्ली आए, अब आजादी मिल गई। अब हुआ क्या कि एक्स सेंटर हुई, बलिया में जैसे टॉपर थे, आप उस हिसाब से दिल्ली में आए तो आप वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि आपको यहाँ पे इतने सारे नहीं होता, आप थिएटर कर रहे हो, कई सारे एक्टिविटीज में, अब इतने सारे एक्टिविटीज में आप इंगेज रहोगे तो पढ़ाई एकेडमिकली आप नहीं होता उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। तो वो पहली बार नहीं होता कि आपको शौक लगता है कि हाँ। तो देन फिर एमबीए का, जैसे ग्रेजुएशन मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया, तो फिजिक्स ऑनर्स के बाद हुआ कि एमबीए कर लेते हैं। तो एमबीए में जैसे बीइंग साइंस बैकग्राउंड से एक होता है कि हम लोगों का टारगेट रहता था कि आईआईटी की तैयारी करने कोटा गया। अब सोचो मैं कितना डरपोक था, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इतना डरपोक था कि मैं कोटा गया तैयारी करने, 1.5 महीने बाद मैं भाग आया कोटा से। रीजन क्या था, मैं बस इस डर में था ना कि बलिया में सब कोई कहता है इतना तेज है, तैयारी की 1 साल और नहीं निकल पाया आईआईटी। तो वो सारा नहीं होता है कि लगेगा कि अरे तो बस नाम ही था कि तेज है नहीं। तो इस डर के मारे सोचो मैं भाग आया, तो नहीं होता, बहुत डर भी था। और ये डर पता है क्या होता है, कई बार हम देखें कि ऐसा हुआ है कई बच्चों में, इट्स नॉट ओनली विथ मी, कई लोगों के साथ होता है ना कि फियर ऑफ फेल्योर की वजह से आप क्या करते हो, आप अटेम्प्ट नहीं लेते हो। यहाँ यूपीएससी में भी ऐसा ही होता है, कई बार स्टूडेंट आते हैं कि सर वैसी तैयारी नहीं है, अटेम्प्ट दें या ना दें, तो बस उस डर की वजह से आप अटेम्प्ट नहीं देते। तो मैंने सोचा साइंस बैकग्राउंड से होकर फिर भी आईआईटी करनी होता, फॉर्म तक नहीं भरा, एग्जाम तक नहीं दिया। फिर लगा कि चलो आईआईएम से नहीं होता कि एमबीए कर लेंगे, क्योंकि 3 ही था कि एक साइंस बैकग्राउंड से तो 3 ही टाइटल हो सकते हैं, आईआईटी, आईआईएम, आईएएस। तो माइंड में था चलो कह आईआईटी नहीं किया, आईआईएम कर ले। एमबीए किया, कॉल भी आया, कन्वर्ट नहीं हुआ, नहीं होता बाय चांस कन्वर्ट नहीं हुआ एबीसी। तो लॉ फैक्ट में अब उस समय आप इस मोड में रहते हो ना पढ़ाई के कि जो भी एग्जाम दे तो क्लियर होता रहता है। क्योंकि देखो इसलिए कभी भी आप एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी नहीं करते। लॉ फैक्ट में एडमिशन ले लिया, यूपीएससी देना है। 2011 सोचो कि उसी साल सीसेट आया था, तो अब 2011 में साथ ही में मेरा कैट स्कोर के बेसिस पे जैसे कॉल आ गया। अब स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है ना, कहीं से कॉल आ जाए कि 2 घंटे पढ़ाना और पैसे मिलेंगे, तो अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि आपको दोस्तों में पार्टी सार्टी, क्योंकि घर से कुछ हर एक चीज के लिए पैसा मिलता, पार्टी के लिए नहीं मिलता, वो मेंटेन करना पड़ता खुद से। तो फिर आई जॉइन, यानी कि नहीं होता कि पढ़ाना भी स्टार्ट किया। यूपीएससी में साथ ही में उसी साल 2011 में आपको जैसे ही आया आपको सीसेट, तो जितने टीचर कैट पढ़ाते थे सारे आगे सीसेट में। एंड सोचो 2011 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, और वो अटेम्प्ट भी इसलिए दिया क्योंकि सीसेट था। तो अब सीसेट की वजह से क्लियर भी हो गया, सीसेट की वजह से क्लियर भी हो गया। बट ऑब्वियस है तैयारी अगर मेंस की नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं। उस समय 2 ऑप्शनल थे, उस समय ऑप्शनल भी 2 होते थे, आपको दूसरे ऑप्शनल का आइडिया भी नहीं रहता था, नहीं होता सीनियर से बात करके कैसे करते हो। तो डेफिनेटली फिर विद टाइम फिर पढ़ाना स्टार्ट करें, और कभी अंदाजा नहीं होता कि आप पढ़ाने लगोगे ना तो इतना अच्छा लगेगा। और 2011, 12, 13 यानी कि 2011 to 14 ना आपको यूपीएससी में सीसेट आपको क्वालिफाई नहीं था, मेरिट बेस्ड था। तो
उस समय तो ऐसा था कि आपकी एज नहीं था, 22-23 साल की एज है, 24 साल की एज, उसमें स्टूडेंट जैसे ऑप्शनल के लिए नहीं होता कि स्टूडेंट एकदम पीछे, वैसे इतनी इज्जत थी कि क्या कहा जाए। ये होता कि अपना स्टूडेंट एकदम भीड़ लगी रहती सुबह से शाम तक इंगेज। अब लगने लगा कि अरे इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, ये था टीचिंग प्रोफेशन से अच्छा कुछ है नहीं, इतना रिस्पेक्ट सब कुछ मिल रहा। बस वहीं से ये सिलसिला। एंड वंस आई जॉइंड दिस, कई बार ऐसा था कि मेंस के समय नहीं होता है, रहता था कि आप छोड़ दो, मुझे था कि अगर ब्रेक ले लिया, देखो एक अगेन नहीं होता कि काइंड ऑफ रहता कि आई लव दिस जॉब, ब्रेक ले लिए, रिप्लेसमेंट अगर आ गया और बाय चांस अगर नहीं हुआ तो आप होता है ना कि आपके लिए फिर एकदम नहीं होता कि आप बैक टू स्क्वायर वन, यू हैव टू स्टार्ट अगेन द जर्नी। तो मेरा ये था कि नहीं, ये रहना चाहिए क्योंकि ये अच्छा है, जब आप वही कर रहे हो जो चीज जिस चीज में आप एंजॉय कर रहे हो। तो टीचिंग आई सीरियसली, यानी कि एंजॉयमेंट वही आता है जैसे आप क्लासरूम में आते हो। तो जो लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, दैट मैटर्स अ लॉट, दैट मैटर्स अ लॉट, वो ड्राइविंग फोर्स है। एंड दूसरा सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स क्या है? पैसा बहुत अच्छा है। चाहिए पैसा। और उस समय लगता है कि जितने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनसे ज्यादा कमा भी रहो, दिल्ली में रह रहे हो, राजधानी में नहीं होता, रहने को मिल रहा है, पैसा भी अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, तो क्या है यूपीएससी अपना सही है। तो आप देखो एक चीज बस आप लोग से कहेंगे, मैंने वही लाइफ में जो डर था ना, वो डर धीरे धीरे निकाला। वही जो आज के समय में आपने बड़ा फेमस लाइन हो आपने सुना भी होगा, लोग क्या कहेंगे। और उसी चक्कर में जो है सारा का सारा जो है पंगा होता है। बड़ा टाइम लगा, मुझे भी नहीं होता है कि बड़ा टाइम लगा, अपने आप को नहीं होता है कि ये एस्टेब्लिश करने में कि यस आई एम दिस थिंग एंड आई लव दिस थिंग। और जितने भी जैसे होते हैं कि फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, सबको आप बताते हो कि नहीं भाई मैं यही कर रहा हूँ, यही करूंगा। आपको कि कई सालों तक रहता था कि और क्या कर रहे हो, नहीं होता है कि ये तो कर रहे, पढ़ा रहे हो, तो लगता नहीं होता कि टाइम पास के लिए पढ़ा रहे हो, कुछ और नहीं, ये मेन है, आप जो है यही मुझे करना है। तो देखो लाइफ में आप लोग भी जितना जल्दी जैसे ये रियलाइज कर लोगे, जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जिस दिन वो फील आ जाएगा ना कि हमको यही करना है, तो उस दिन आप 100% दोगे, 200% दोगे। उस दिन जैसे फेलियर्स है ना, आपको कभी भी हिट नहीं होगे, क्योंकि आप गिरोगे भी तो आपको क्या करना है, आप फिर उठोगे, दोबारा नहीं होता कि मेहनत करोगे। फेमस लाइन है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। तो आप लोग बस इतना कहेंगे, गिव योर 100%, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन अलग ही मजा है। सीरियसली बता रहे हैं, उसका अलग मजा है जब आप 100% देते हो एंड बाय चांस अगर फेल किए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 100% नहीं दिए, जिंदगी भर रिग्रेट करोगे, काश थोड़ी सी मेहनत कर ली रहती। वही कहते हैं ना कि आपको रिग्रेट नहीं चाहिए लाइफ में। लाइफ में एक चीज मान के चलो, रिग्रेट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, करो 100%। दोज ऑफ दैट नहीं होता, कई स्टूडेंट होता है कि आधी पढ़ाई भी कर रहे हैं, आधी मस्ती भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप ना खुल के पढ़ाई कर पाते हो, ना जम के मस्ती कर पाते हो, और इसी में आपके 5 साल बीत जाते पता ही नहीं चलता। ये यूपीएससी सीरियसली बता रहा हूं, कैसे टाइम बीत जाता है ना, अंदाजा नहीं लगता है। अचानक मैंने उस फेयरवेल में भी कहा था आपको, अचानक समझ में नहीं कब आप 30 साल के हो गए, और जिस दिन वो 30 वाला लगेगा ना टाइम, उस दिन समझ में आएगा कि वाकई में ये जो डर खत्म हो जाएगा, सब्जेक्ट स्ट्रांग कर लेंगे नेक्स्ट टाइम इसका। नहीं तो डियर, अब देखो अभी अगर ये कॉन्सेप्ट रहेगा ना, अगर ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो भूल जाओ, यूपीएससी भूल जाओ। यूपीएससी के लिए समझो कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो कर रहे हो ना उसमें एकदम 100% दो, अपना जम के ये 100% दोगे अपने आप। देखो कहीं भी लाइफ में रहोगे ना, यू विल बी सक्सेसफुल, कहीं भी लाइफ में रहोगे यू विल बी सक्सेसफुल। और लाइफ को एंजॉय करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, लाइफ को एंजॉय करना। और अभी एंजॉयमेंट क्या है? स्टडी, अभी पढ़ाई है, स्टडी, पढ़ाई से तो पढ़ाई है, ट्यूसडे तो पढ़ाई है, वेडनेसडे है, वेडनेसडे को पढ़ाई है, फ्राइडे के बाद चला जाएगा। क्या हुआ? नहीं, अभी देखो, अभी तो 28 मई को एग्जाम है ना, तो फन वगैरह सब नहीं होता, फन वरना फन हो जाएगा। अभी इस समय फन जो है ना वही बड़ा डटी हो जाता, तो इसलिए फन का चक्कर अभी रहने दो। सिलेक्शन हो जाएगा भाई, तुम लोग जो भी सिलेक्शन पाएगा, जहां बोलेगा वहां पे पार्टी, जो गिफ्ट बोलेगा वो गिफ्ट। तो आप सिलेक्शन पाओ
मेरी तरफ से नहीं होता कि पार्टी और गिफ्ट मेरी तरफ से है, बस सिलेक्शन इंपॉर्टेंट। सर ऐसे स्टेज बता दो ना, फ्री निकलेगा तो ये देंगे। हाँ तो सर मोटिवेशन बना रहेगा। इंटरव्यू तक पहुंचने हाँ ये स्कीम चलिए फिर आप लोग नहीं होता कि केक आप लोग भी लीजिए। वो सर हितेंद्र के लिए कुछ अलग से, हम्म हितेंद्र के लिए कुछ अलग से